स्वागतम दोस्तों अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और कुंडली रीडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि हम में से बहुत लोग होते हैं जो अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर या पंडित के पास जाते हैं और पंडित या एस्ट्रोलॉजर आपसे काफ़ी मोटी फ़ीस लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर हमें नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई ये आंसर चाहिए तो बेटर है कि दोस्तों आप कुंडली रीडिंग करना खुद से सीख लें। चलिए दोस्तों समझते हैं कुंडली को किस तरह से रीड किया जाता है और कुंडली के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कुंडली जनरेट करते हैं तो ये तीनों चीज़ें करेक्ट होने चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ रॉन्ग हुआ तो कुंडली रॉन्ग बनेगी और जिससे कुंडली का इंटरप्रिटेशन या आपको जो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए वो आपको रॉन्ग मिलेंगे। दोस्तों किसी भी कुंडली को रीड करने के लिए या समझने के लिए हमें उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी कुंडली का 4 बेसिक्स हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला है हाउसेस, दूसरा है प्लैनेट्स, तीसरा राशि और चौथा है नक्षत्र। चलिए हम एक एक करके चारों पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों किसी भी कुंडली में प्लैनेट्स का वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बेस पे आप किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये 9 प्लैनेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कुंडली में और इसके बेस पे ही आप कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कुंडली में टोटल 9 तरह के ग्रह होते हैं यानी प्लैनेट्स होते हैं, उसी तरह हमारी कुंडली 12 राशियों के कॉम्बिनेशन से बनती है और हर एक राशि किसी न किसी ग्रह से एसोसिएट होता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एरीज राशि का ग्रह स्वामी मार्स यानी मंगल है। वृष राशि यानी टॉरस, उसका ग्रह स्वामी वीनस है यानी शुक्र है। जेमिनी उसका ग्रह स्वामी मर्क्यूरी यानी बुध है। कैंसर का ग्रह स्वामी मून यानी चंद्रमा है। लियो का ग्रह स्वामी सन यानी सूर्य है। वर्गो का ग्रह स्वामी मर्क्यूरी यानी बुध है। लिब्रा का ग्रह स्वामी फिर से वीनस है। स्कॉर्पियो का ग्रह स्वामी मार्स यानी मंगल है। सेजिटेरियस का ग्रह स्वामी जुपिटर यानी गुरु। कैप्रिकॉन का ग्रह स्वामी सैटर्न यानी शनि और एक्वेरियस का भी ग्रह स्वामी शनि है और पाइसेस का फिर से जुपिटर है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के मंगल, वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर और सैटर्न के 2 राशि स्वामी होते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हाउसेस क्या होते हैं कुंडली के अंदर। ये आपके स्क्रीन पे एक कुंडली है, सैम्पल कुंडली, जहाँ पे आपको 12 नंबर दिख रहे हैं। 1 से स्टार्ट होकर 12 पे एंड हो रहा है, क्लॉकवाइज जो चल रहा है। जो फर्स्ट नंबर है उसे पहला हाउस कहते हैं। उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके अपने एक फ़ीचर्स होते हैं, वो आपकी कुंडली में एक तरह का रोल प्ले करते हैं। उसी तरह दूसरा हाउस का भी एक रोल होता है। इस प्रकार से हमारे 12 हाउसेस होते हैं जो 12 खानों में डिवाइड होते हैं और हर एक हाउस का अपना एक गुण होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके बेस पे आप प्रेडिक्शन करते हैं कुंडली में। जैसे कि एग्जांपल के स्वरूप अगर आपको जानना है कि आपके कुंडली में पैसा है या पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, उसके लिए आपको दूसरा हाउस देखना पड़ता है। अगर आपको जानना है कि आपकी कुंडली में विवाह योग है कि नहीं, शादी योग है कि नहीं, या पार्टनरशिप कैसा होगा आपका, तो 7th हाउस को देख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसका प्रेडिक्शन करते हैं। दोस्तों जब भी फर्स्ट हाउस का आप प्रेडिक्शन करें तो पहले समझें कि फ़र्स्ट हाउस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो फर्स्ट हाउस बेसिकली आपका बॉडी, योरसेल्फ, आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है, आपके स्टेटस को डिफ़ाइन करता है, आपके हेल्थ को डिफ़ाइन करता है। अगर आपको आपके बारे में जानना है या आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो आपको अपनी कुंडली के पहले हाउस को देखना चाहिए। सेकेंड हाउस आपके परिवार और रिश्तेदारों के बारे में बताता है, साथ ही आपके बेसिक एजुकेशन के बारे में और आपके आर्थिक क्षमता के बारे में बताता है। और आप अपने फेस, राइट आई और स्पीच यानी वाणी के बारे में भी सेकेंड हाउस आपको बताता है।
तीसरा हाउस आपके मानसिक क्षमता यानी मेंटल स्ट्रेंथ, करेज, आपके छोटे भाई बहन के बारे में और साथ ही आपके शॉर्ट ट्रिप्स यानी छोटी मोटी यात्राओं के बारे में जानकारी देता है। चौथा हाउस जुड़ा है आपके परिवार से यानी आपकी दाम्पत्य जीवन यानी कि शादी के बाद का जीवन, साथ ही आपके ज़मीन, प्रॉपर्टी, वाहन, कार, पैतृक संपत्ति के बारे में भी जानकारी देता है। चौथे हाउस से आप जान सकते हैं कि आप अपनी माँ से आपका कैसा रिलेशन है। पाँचवें हाउस से आप अपने लव लाइफ, हायर एजुकेशन, क्रिएटिविटी के बारे में जान सकते हैं। साथ ही पाँचवें हाउस से आप जान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट या सट्टेबाजी में आपको फ़ायदा होगा या नुकसान। इसके अलावा पाँचवें हाउस से आप अपने बच्चे के बारे में भी जान सकते हैं। छठे हाउस, सिक्स्थ हाउस से आप अपने एनिमीज़ के बारे में जान सकते हैं। साथ ही आप छठे हाउस से जान सकते हैं कि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ पे आपको मेंटल पीस होगा या नहीं, आप सिक्स्थ हाउस से जान सकते हैं। साथ ही सिक्स्थ हाउस से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे ऊपर लिटिगेशन यानी कोर्ट कचहरी के केसेस होंगे या नहीं। सेवन्थ हाउस यानी कि सातवां हाउस, ये आपके मैरिज लाइफ के बारे में बताता है। साथ ही सेवन्थ हाउस से आप जान सकते हैं आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। इसके अलावा सेवन्थ हाउस से हम जान सकते हैं कि बिजनेस में हमें पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं। आठवां हाउस आपके जीवन आयु के बारे में बताता है। साथ ही आठवें हाउस से हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा कि नहीं, वो भी हम आठवें हाउस से कर सकते हैं प्रेडिक्ट। उसके अलावा जीवन में अचानक में कुछ मिल जाना या कुछ हो जाना जो हमें आठवें हाउस से मालूम पड़ता है। नौवें हाउस को सबसे शुभ हाउस माना जाता है कुंडली में। नौवें हाउस से आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में भाग्य उदय होगा कि नहीं। नौवें हाउस से आप अपना किस्मत यानी लक या इन्हांस होगा कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लंबी यात्राएं, हायर स्टडीज़ भी हम नौवें हाउस से चेक कर सकते हैं। 10th हाउस यानी कि 10वां हाउस, ये हाउस जुड़ा है आपके करियर, फेम, पावर, सोशल स्टेटस और आपके जीवन में कितनी सफलता होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हाउस है फॉर करियर पर्सपेक्टिव। 11th हाउस यानी कि 11वां हाउस, ये आपका इनकम हाउस होता है। इस हाउस से आप अपने जीवन में कितना कमाएंगे और कहाँ से कमाएंगे ये दिखाता है। साथ ही अगर आपको जानना है आपके फ्रेंड सर्कल कैसे होंगे, आपके बड़े भाई कैसे होंगे, ये आप 11th हाउस से चेक कर सकते हैं। 12th हाउस यानी कि 12वां हाउस, 12वें हाउस को एक्सपेंसेस हाउस भी कहा जाता है। 12वें हाउस के द्वारा आप जान सकते हैं आप अपने जीवन में खर्चे कहाँ कहाँ करेंगे। जैसे कि अगर आपको जानना है फॉरेन ट्रैवल के बारे में तो आप 12वें हाउस से जान सकते हैं। 12वें हाउस से हम हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भी देखते हैं। 12वें हाउस के द्वारा जेल यात्रा के योग भी देखा जाता है। साथ ही आपके जीवन में मानसिक तनाव के बारे में भी 12वां हाउस जानकारी देता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी और कुंडली के बारे में। मैंने दोस्तों इसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हर एक हाउसेस के डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में और जानेंगे किस तरह से कुंडली को पढ़ा जाए और समझा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।